Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। ठीक है भाई, शुरू करते हैं चलो। तो ठीक है भाई, है ना। माई सेल्फ XYZ एंड लेट स्टार्ट द क्लास। आज जो है, जो लोग 13 के हैं ना, 6:30 पर जो है वो पेपर सोल्विंग वाली क्लास है। ठीक है, ओके। जिसमें हम NTA के द्वारा जो पेपर दिए गए हैं, है ना, वो आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, ओके। अनअकैडमी कॉम्बैट हो चुका है, हटाओ इसको। और ये बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, और ये वन शॉट रिवीजन भी हो चुके हैं। ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं अपन, है ना। ठीक है भाई। पूछा जाए। DBB नंबर 47 दो थी और दोनों आपको मिल गई होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, हाउ मेनी वेज वन कैन चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, assuming that a person cannot hold मोर देन वन पोजीशन। ठीक है, इन 8 में से 2 लोगों को उठाओ जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे सबसे पहले तो, है ना। और एक मिनट, उन 2 में से मतलब 2 फैक्टोरियल कर दो कि कौन चेयरमैन बनेगा, कौन वाइस चेयरमैन बनेगा। बस, खत्म बात। समझे बात को भाई। 8 में से 2 लोग उठाए और 2 फैक्टोरियल इस बात का कि इंटू 2 समझ लो, इंटू 2 भी समझ लो कि कौन चेयरमैन बनेगा, कौन वाइस चेयरमैन बनेगा, बस। ठीक है भाई। हम्म हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ मिसिसिपी, है ना। फोर आई नॉट कम टुगेदर, क्यों ऐसे नहीं हो रहा है क्या। टोटल माइनस जिसमें चारों आई जो है वो एक साथ आ रहे हैं, वो बंडल बना के। अरे, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तुमको पता नहीं अब तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई अभी है ना, समझ गया मैं। 10 और 11 दोनों रहने दो। ठीक है, ओके। 10 और 11 दोनों रहने दो। अभी 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 रुको। आपको तो अभी आपको उसका आइडिया नहीं है ना। ठीक है, ओके। 10 और 11 दोनों रहने दो। तुमको क्या रिपीटेशन का आइडिया नहीं है, इसलिए, है ना। रिपीटेशन वाला तुमको अभी तक सिखाया नहीं है, इसलिए ना। हम्म आगे बढ़ते हैं। रिव्यू नंबर 47। 11 11 डाउट है। 10 और 11 दोनों ही मना कर दिए मैंने, रहने दो अभी, है ना। हम्म क्वेश्चन नंबर 2। 2 का ये है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 100 से लेकर 1000 के बीच में हो, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। कम से कम एक डिजिट जो है वो 7 आ जाए। यार ऐसा सोचो कि अगर ऐसे सोचने लग गए कि कम से कम एक 7 आ जाए, या 2 7 आ जाए, या 3 7 आ जाए, तो यार ये ज्यादा बनेंगे। टोटल माइनस व्हेन नो डिजिट इज 7। पहले तो ये बात समझो एक बार, इस बात को डाइजेस्ट करो और बताओ ये समझ में आएगा तुमको। कोई भी साथ नहीं होना चाहिए। अब जो बच रहा है उसमें कम से कम एक साथ आ रहा होगा, 2 बार आया, 3 बार आया, सब हो गया। तो टोटल नंबर कितने होते हैं 3 डिजिट नंबर, उनकी बात कर लेते हैं। पहले प्लेस को भरने के तरीके: 9, फिर 10, फिर 10। पहले पे 9 क्यों आते हैं समझते हो, है ना। क्योंकि जीरो नहीं आ सकता, बस। माइनस व्हेन नो वन इज 7, तो 7 हटा दिया तो अपने पास डिजिट कितनी बची, 9 बची ना अब तो पहले पे कितना आएगा, 8, फिर 9, फिर 9। भाई एक एक कम कर दो ना, 7 हट गया और क्या है। ठीक है ना, बस ये आंसर है। ठीक है ना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 2। अरे क्या,
4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4। बताओ पहले प्लेस को भरने का तरीका कितना? बताओ बताओ। 9। दूसरे प्लेस को भरने का तरीका कितना? 10। रिपीटेशन अलाउड है ना, टोटल नंबर गिन रहे हैं। 10। लास्ट वाले का? बस बात खत्म। 5। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे क्या लाइन से पूछोगे क्या? 2 3 4 भी बता दो अब सर आप। एक टेलीफोन नंबर आपको कंस्ट्रक्ट करना है ना? 4 लेटर है और 4 ही डिजिट है। मैक्सिमम टेलीफोन नंबर कितने बना सकते हो इफ ईच कंसिस्ट ऑफ अ लेटर फॉलोड बाय 4 डिजिट नंबर? टोटल तो 5 बॉक्स होंगे उनको। 1 2 3 4 और 5। तो ये जो फर्स्ट वाला जो प्लेस है उसमें से इन चारों में से कोई लेटर आएगा, तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 4 तरीके हो गए ना, बस। और बाकी यहाँ पर डिजिट आएगी, तो डिजिट का क्या सीन है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये 4 तरीके, ये 4 तरीके, ये 4 तरीके, ये 4 तरीके। वहां पे तो कोई भी आ सकता है ना, बस। ये आंसर है। आंसर नहीं आया इससे? क्या बात कर रहे हो? 4 की पावर 5 आंसर नहीं है क्या इसका? कुछ और दे रखा है क्या? हम्म। क्या 45 लिखा है क्या? अरे भाई कुछ तो बोलो। सही है। प्रिंटिंग मिस्टेक। मतलब क्या लिखा है मेरे को बताओ तो सही। 45 लिखा है या 4 की पावर 5 लिखा है? क्या है मतलब? 45 लिखा है ना? ओके। 1024 लिखा है। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो आ गया ना। चलो आगे बढ़ो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 लेटर पैलिंड्रोम। भैया नोट्स में है ना ये क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? हैं? लेटर पैलिंड्रोम, फर्स्ट वाले का 26, दूसरे वाले का 26, तीसरे वाले का 26, लास्ट वाले दोनों एक एक। क्या आंसर दे रखा है पीछे? 263 है। अरे यार, ठीक है यार। मैं अरे यार मैंने कल बोला भी था सब करेक्शन करने के लिए, पर पता नहीं क्या हो गया। ठीक है भाई, है ना? ओके, 26 की पावर 3 ये आंसर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया और 1 रह गया है ना? कोई मन में कुछ आ रहा हो तो 1 और 6 भी पूछ ही लो। है नहीं? मतलब 6 रह गया है, एक एक बाकी रह गया और एक ऊपर का ही बाकी रह गया है ना? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़ो। अरे पहला ही क्वेश्चन थोड़ी डाउट पूछते, पहले ही बता दो, सातवां ही बता दो। इन अ डेफिनेट ऑर्डर, तो ऑर्डर मैटर करता है ना? 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं, है ना? 52 में से ये 2 कार्ड ड्रॉ कर दिए। नंबर ऑफ वेज इन विच 2 कार्ड्स ड्रॉन इन, मतलब ये ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करता है तो इंटू 2 फैक्टोरियल और आएगा ना? दे रखा है बेचारों ने कि इन अ डेफिनेट ऑर्डर, दे रखा है उसने, इसलिए 2 फैक्टर हो रहा है। हम्म। समझ नहीं आया? मतलब ये है कि पहला कार्ड किंग निकालते हो और क्वीन निकालते हो, दिस इज क्वीन और किंग, एक तरीका है। और अगली बार यही कार्ड किंग पहले निकाल दिया और क्वीन बाद में निकाल दिया, तो वो उसको 2 अलग अलग तरीके गिनेगा, एक तरीका नहीं गिनेगा। सिलेक्शन तो ठीक है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, दे रखा है इन्होंने। आगे एक 10वां पूछा किसी ने। हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन बी मेड विथ ओड डिजिट्स? बहुत ही बढ़िया। ओड डिजिट्स क्या होती है? 1 3 5 7 9, इन 5 के अलावा और तो कुछ नहीं होता है। ओड डिजिट तो यही होती है। अच्छा, so that two consecutive digits are so that no two consecutive digits are same।
कोई भी दो सात की सेम नहीं होनी चाहिए। अरे बढ़िया सवाल। 10 डिजिट नंबर ऐसे 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 ऐसे, हाँ भाई, पहला डिजिट यहाँ पर भरने का तरीका बताओ, बहुत शानदार सवाल है। पहला डिजिट यहाँ पे रखने का तरीका, पांच, पांच में से कोई भी रख दो। अच्छा, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव सेम नहीं होने चाहिए। तो सेकंड को भरने का तरीका कितना, चार। जो यहाँ पे रख दिया वो यहाँ मत रखना। आगे वाले का क्या सीन है, इसका इसका बताओ तो। इसका इसका चार आएगा, हाँ, चार चार आएगा। जो यहाँ पे रख दिया है, मान लो कोई भी नंबर मान लो, है ना, पांच मान लो, पांच यहाँ पे रख दिया, बस वो नंबर यहाँ नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हो। वापस चार तरीके, वापस चार तरीके, वापस चार तरीके, चार 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 चलता रहेगा। आंसर आएगा 5 × 4 की पावर नहीं। आगे बढ़ा जाए। क्या दिक्कत है इसमें, नो टू बुक्स आर अलाइक, हाउ मेनी वेज टू रेड, थ्री ग्रीन, फोर ब्लू कैन बी अरेंज्ड ऑन सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ सेम कलर आर टुगेदर। अरे इनको रस्सी से बांधो, इनको रस्सी से बांधो, इनको रस्सी से बांधो, इन तीनों को जमाओ, 3 फैक्टोरियल। दोनों रेड एक जैसे, तीनों ग्रीन एक जैसे, चारों ब्लू एक, मतलब वो अंदर का अरेंजमेंट, सॉरी, समझ गए बात को, ठीक है, समझे। ये इनके अंदर की उछल कूद, और ये तीन, इन तीनों के बंडल बना बना के घुमाओ इनको। और क्या, यही आंसर है। इसके पीछे क्या मैं माला वाला लगाऊं क्या, यहाँ पे फूल माला लगा दूं इसके, हैं, डेकोरेशन कर दूं, हैं, ये इधर इधर डेकोरेशन कर देता हूँ थोड़ा, हैं, यही आंसर है क्या। ओके भाई, तो 11। अच्छा, एक और रह गया भाई, एक और रह गया। इट इज रिक्वायर्ड दैट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even place। 5 और 4, 9 लोगों को बिठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन प्लेस का मतलब क्या होता है पता है, 1 2 3 4, यही है ना। इवन प्लेस तो यही होते हैं, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, यही होते हैं इवन प्लेस तो क्या है, 5 और 4, 5 men 4 वुमेन बिठाना है, वुमेन को इवन प्लेस पर। इवन प्लेस कितने हैं, 4 है, 4 में से 4 को सेलेक्ट किया, खैर मैं क्यों ही कर रहा हूँ, और उनकी जगह वुमेन को बिठा दिया, 4 फैक्टर। ये हो गया काम। बाकी जो 5 बच रहे हैं उनको जमा दो, बस। 64 का गैप क्यों करेंगे, गैप नहीं करेंगे, गैप क्यों करेंगे, इवन प्लेस पे बिठाना है, ऐसा थोड़ी बोला है कि अल्टरनेट बिठाना है, उनके प्लेसेस भी फिक्स है, इवन, ठीक है, ओके। ये होमवर्क कोई टफ नहीं था, है ना, ये फंडामेंटल डीपीपी होती है, ठीक है ना, जो आपने अभी तक किया है ना, ये। अच्छा, ये होमवर्क कितने लोगों को टफ लगा, एक बार बताओ तो, हाँ? ठीक है ना, बढ़िया था, मतलब ठीक है, मतलब एक एक स्टार्टिंग में, हाँ, मीडियम है ना, बढ़िया है, ठीक है, हाँ, ओके, बढ़िया, ठीक है। आंसर नहीं मिल रहे थे, अब मिलने लग जाएंगे आंसर, ठीक है भाई। तो अपन एक चैप्टर पढ़ रहे थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको एनपीआर से जानते हैं अपन, इसको एनसीआर से जानते हैं, और बस बढ़िया है ना, ठीक है, शुरू करते हैं। ये टाइटल पढ़ रहे थे अपन लास्ट में, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद है सबको, क्या सिग्निफिकेंस है फॉर्मूले का, वो पता है तुमको, हाँ, ठीक है, अच्छा। आपको अगर पता हो तो, अपन ने एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल लिया था, कितना आया था, 97, याद है ना तुमको, हाँ। एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल दिया था, 48, याद है। एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल के बताओ तो जल्दी से, कितना आ रहा है, अच्छा, 24 आ रहा है।
एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n by p स्क्वायर n by p क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम विच इज 5 इन 100 फैक्टोरियल, 100/5 है ना, 100/5 स्क्वायर, और 100/5 क्यूब का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो वैसे ही जीरो हो गया है ना। तो ये आ गया 20 and 4, सो 24 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि यार बताओ एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल्स, हाँ भाई बताना तो। 11 हो जाएगा है ना, शाबाश। 100/10 और 100/10 स्क्वायर है ना, और ये आ गया 10 + 1 है ना, क्या होता है, मतलब ऐसी मतलब नर्सरी क्लास चल रही है ना, कि बताओ बच्चों 1 + 1 कितना होता है, 1 + 2 कितना होता है ना, बताओ बच्चों 3 + 1 कितना होता है? सब के सब गलत हो तुम, है समझ में आ रही बात, सब गलत है, ठीक है ना। हाँ, क्या एक्सपोनेंट ऑफ 10 है ना, अच्छा ये कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये फॉर्मूला जो है हर कहीं नहीं लगाते हैं। This formula is applicable only when we are finding the exponent of prime number। यहाँ पे अपन ने जो है क्या कर दिया, बहुत बड़ा पाप है ना, 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। सबको अपनी गलती समझ में आई है ना, ओके। अब क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकालने के लिए अपन ये सोचे कि जो 100 फैक्टोरियल था वो आई थिंक 2 की पावर 97 आया था, 3 की पावर 48 आया था, 5 की पावर 24 आया था, आगे भी कुछ आएगा ऐसा, 7 की पावर 11 की पावर आता रहेगा, मेरे को उनसे भी काम नहीं है। आप मेरे को ये बताओ कि इनमें से कौन से प्राइम नंबर से 10 बन सकता है, 2 और 5 से। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि 2 और 5 से 10 बनेगा, और कहीं नहीं बन सकता, और किसी से 10 बन ही नहीं सकता है ना, ये तो अपन श्योर है, ई प्राइम नंबर है। 5 की पावर 24, एक काम किया, यहाँ से ना 2 की पावर 24 अलग किए, तो 2 की पावर कितना बच जाएगा, 73। दिख गया क्या, 4 3 7 7 2 9 है ना, और 3 की पावर 48, ऐसा कर दिया मैंने, और 7 की पावर और 11 की पावर और ये सब चल रहा है, ओके। तो इन दोनों को मिक्स करना है, 2 की पावर 24 एंड 5 की पावर 24, इससे बन जाएगा अपने पास 10 की पावर 24, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम है ना, 2 की पावर 73, 3 की पावर 48, 7 की पावर d और जो भी चल रहा है। सो एक्सपोनेंट ऑफ 10 है ना इन 100 फैक्टोरियल इट इज 24। समझ में आ गई बात। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस है ना एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, मेरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी नंबर 7 2 2 ये जो भी लिखा है ऐसा कुछ भी है ना, 8 1 2 3 4 ये नंबर है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ n, तो कितने जीरो आपको लास्ट में दिख रहे हैं, 4। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 100 फैक्टोरियल को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए तो लास्ट में जो है वो कितने जीरोस आ रहे होंगे, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 24, क्योंकि वो 10 की पावर 24 है, और 10 की पावर 24 में 24 जीरो आ जाएंगे, खत्म बात। अब है ना,
केमिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना। तो यार ऐसा पॉइंट है कि मेरे को इन जीरो की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। मैं बार बार पूछूंगा बताओ कितने जीरो आ रहे हैं, कितने जीरो आ रहे हैं, बार बार है ना, ये मैं नहीं करने वाला। ये 5 को 2 को कंबाइन करके बताने वाला मैं नहीं करने वाला, है ना। क्यों? ऑब्वियस फैक्ट है कि 2 की पावर तो ज्यादा ही होगी, 5 की पावर एक कम आएगी। तो जितनी 5 की पावर होगी उतनी ही 10 की पावर जनरेट हो जाएगी। मानते हो बात को? जितनी 5 की पावर है उतना ही 10 बनेगा, उतने ही जीरोस आएंगे। तो एक काम करो ना यार, एक्सपोनेंट ऑफ 10 पूछ रहे हैं तो भी 5 से बता दो, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं तो भी 5 की पावर से बता दो। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो, सो आई वुड से ये जो 5 है ना, वो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। आपको पता है ना लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जिसके ऊपर पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है, अगर वो खत्म हो गया तो रिएक्शन वहीं रुक जाती है। सही बात है। बस 5 की पावर जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 2 तो अपने पास अनलिमिटेड मात्रा में है, जितना 5 है उतना ही 10 बनेगा। ये बात बेजम बैठी तो बात खत्म है। ठीक है भाई। ओके। नंबर ऑफ साइफर्स। साइफर्स थोड़ा एक भारी शब्द हो गया, इसको जीरोस ही बोलते हैं। साइफर्स पूछे या जीरोस पूछे दोनों एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। ओके। ओके। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, दिस आंसर इज 24, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई। ओके। आगे बढ़े। इसमें मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताओ देखें। नंबर ऑफ साइफर्स इन 1000 C500। नंबर ऑफ साइफर्स इन 1000 C500 करो। यार इनका क्या किया जाए यार, ये इतने फोन आते हैं ना भाई, परेशान हो गया हूं मैं। एक क्लास लेके निकलो 90 मिनट की, और फोन देखो तो 10 फोन है। किसके? अरे फोन किसके आते हैं बताऊं मैं तुमको? हम्म, मुबारक हो आपको जो है वो 50 लाख की लॉटरी खुली है। ठीक है। आप उस लॉटरी को क्लेम करने के लिए पहले जो है वो 10 लाख रुपए जमा करा दें, फिर हम आपको 50 लाख दे देंगे। समझ रहे हो बात को ना? ठीक है। अब मैं ठहरा मैथमेटिक्स टीचर, मैं उनको यही कहता हूँ कि एक काम करो यार, तुमको 10 लाख चाहिए ना, तुम 20 लाख ले लो, है ना, कोई बात नहीं। मेरे को 30 लाख दे दो ना, जो मेरे 50 लाख मैंने जीते हैं। क्या करूं यार, परेशान है इन लोगों से। और इनको ब्लॉक नहीं कर सकते। इनको ब्लॉक करो तो इनके पास अलग अलग नंबर होते हैं। अरे एक ब्लॉक करो तो ये, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने सोचा आज एक दिन, मतलब मैं संडे को बैठा, है ना, मेरे को याद है जो भी फोन आ रहे थे ना, ऐसे फालतू, बैंक का लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, ये ऑफर चल रहा है, वो चल रहा है, मैं सबको ब्लॉक करता गया, है ना। मैंने कहा आज इन सबको ब्लॉक कर देता हूँ मैं। तुम बात नहीं मानोगे, अगले दिन डबल फ्रीक्वेंसी में फोन आने लग गए, है ना। मान लो क्रेडिट कार्ड वाला एक दिन में एक बार फोन कर रहा था, ब्लॉक करने के बाद अलग अलग नंबर से 3 बार कॉल कर रहा है। अरे बाप रे, मैंने कहा इनको ब्लॉक नहीं करना, मतलब आने दो, इनको परेशान होने दो। अरे रे रे रे। अरे इस चक्कर में कोई काम का कॉल होता है ना, वो मिस हो जाता है। लो भाई। वो लॉटरी वाले तो गजब भी करते हैं यार, लॉटरी वाले तो गजब भी करते हैं। मस्त बिल्कुल। हाँ भाई, ये लिख दिया मैंने इसको, नो जीरो। हो सकता है, नहीं नो जीरो नहीं, एक एक दो तो आएंगे। ठीक है। ठीक है भाई, ये आ गया। अपन तो एक काम करते हैं, अपन इसके अंदर कितने जीरोस आ रहे हैं वो देख लेते हैं, इसके अंदर कितने जीरो आ रहे हैं वो देख लेते हैं, मतलब 10 की पावर, और इसके अंदर 10 का पावर कितना है। हाँ 1 आ रहा है, शाबाश 1 आ रहा है, गुड। मैंने क्या किया, 10 का पावर देखने के लिए मैंने 5 का देख लिया, क्योंकि 5 लिमिटिंग रिएजेंट है ना।
तो 1000/5, फिर देखा 1000/5 का स्क्वायर, फिर देखा 1000/5 का क्यूब। आई थिंक एक और आ जाएगा 5⁴, ठीक है ना। बस ये कितना आ रहा है भाई, 200 है ना, 25, तो ये कितना आ रहा है, नहीं 200 नहीं आ रहा, 100 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 200 ही आ रहा है ना, हाँ यार 200 ही आ रहा है। ये आ रहा है फिर 25 25 40 आ गए है ना, और ये 8 और ये 1, तो 249 तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये जो भी नंबर है उसमें 10⁴ है, उसके अलावा और कुछ होगा, मेरे को उससे भी काम नहीं। फिर 500 में देख लिया, सो 500/5, 500/5 का स्क्वायर, 500/5 का क्यूब, और बस है ना, 625 पे 0 हो रहा है। ये हो गया 120 and 4, आई थिंक ये 124 आ रहा है, सबके मैच कर रहा है ना। तो ये 10⁴ 124, ये 10⁴ 124, इफेक्टिवली 249 ऊपर, 248 नीचे, तो इफेक्टिवली तो 10⁴ 1 ही बचा, 10⁴ 1 बचा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाना है। इतना बड़ा नंबर और 0 एक ही आ रहा है, ठीक है, चलता है, क्या करें, आगे बढ़ा जाए। ठीक है। ट्रू कॉलर क्या होता है, ट्रू कॉलर तो ठीक है, ट्रू कॉलर से कुछ नहीं होता है, मतलब ठीक है। उसमें स्पैम कर दो, ऐसा ही हो, चलो। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पीएनसी, ठीक है। यहाँ से जो है, मैं जो भी बता रहा हूँ है ना, यहाँ से जो भी बता रहा हूँ, दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी, आपका एनसीईआरटी वाला काम हो गया है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग का फंडा ये है कि भाई, हाँ तैयारी हो गई स्कूल की है ना, स्कूल की तैयारी हो गई आपकी, आप आराम से बोर्ड में जो है पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे, ठीक है। एक्सपोनेंट वाला भी नहीं था उसमें, हाँ एक्सपोनेंट वाला भी नहीं था एक्सपोनेंट वाला भी नहीं था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, बस अब बातें बंद। अब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर सुनना है बात को, ठीक है ना, सुनना है बात को कि हाँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप जो है वो लिखते रहना, है ना। मतलब देख लो एक बार यार, मतलब कभी कभी आप जब ऑफलाइन में किसी जमाने में पढ़ते थे, आपको पता होगा ना, टीचर नहीं बोल रहा था, अरे सबकी पेन नीचे, अब देखो बोर्ड पे, तुम कुछ समझा रहा हूं मैं, वो वाली चीज है अब, है ना, कि अब आप चुपचाप एक बार सुनो। यार ऐसा है कि m+n चीजें पड़ी हुई है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि आगे जाने के बाद 5 या 6 दिन बाद मैं यहाँ पर अलाइक भी लेके आऊंगा, एक जैसी है ना, वो भी लेके आऊंगा, तो अभी डिफरेंट है चीजें सारी, है ना, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ ये अलग है, ये अलग है, ऐसा। तो m+n चीजें पड़ी हुई है, और आपको उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप की स्ट्रेंथ होनी चाहिए m, दूसरे की होनी चाहिए n, और m और n बराबर नहीं है। मतलब ये है, एक एग्जाम्पल लिया, 5 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, है ना, 1 2 3 4 5, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में 2 होने चाहिए, एक ग्रुप में 3 होने चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि कितने प्रकार से इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हाँ कितने प्रकार से इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, वेर वन ग्रुप कैरीज 2 ऑब्जेक्ट एंड अदर ग्रुप कैरीज 3 ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरे सारे अलग अलग है, मैंने क्या सोचा, पहले ये वाला ग्रुप बना देते हैं, पहले ये वाला ग्रुप बना देते हैं। तो इस ग्रुप को बनाने का तरीका क्या है, 5 में से 2 ऑब्जेक्ट उठा के यहां पे रख दो, एनी टू, एनी टू। मान लो आपने ये दोनों रख दिए, ये दोनों यहां आ गए, तो बाकी जो 3 बच रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएंगे ना, उनके लिए किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन थोड़ी करना पड़ेगा। समझो किसी बात को, 2 ग्रुप बनाने थे, मैंने कहा 2 इधर चाहिए ना, 2 उधर डाल दो, जो बच रहे वो इधर आ जाएंगे, बात खत्म। तो इस पूरे प्रोसेस का जो आंसर है वो क्या है, 5c2। बस 5c2 को अपन जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सबको समझ में आ गई बात। अब मैं इसी चीज को जनरलाइज कर रहा हूं,
जनरलाइज कैसे किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारे का मतलब ये है m प्लस n, दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक में m एक में n। तो क्या करने वाला हूं मैं, इन m प्लस n में से m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और फर्स्ट वाले में डाल दिए, जो बच रहे हैं वो सेकंड वाले में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये चीज आपको याद रखनी है। याद इन द सेंस, टोटल कितने में से याद रखता हूं, देखो मैं बता भी देता हूं कैसे याद रखूंगा मैं। टोटल कितने हैं m प्लस n, जितने हैं ऊपर फैक्टोरियल उनका कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड करना है, m और n में, उनके फैक्टोरियल नीचे, ये याद करूंगा मैं और आई थिंक ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, एन भी उठा सकते हैं भैया ना, पेन भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। बड़ा डाउट है सर आपने दो क्यों लिए, सर आप पहले तीन ले लो ना। भगवान की इतनी कृपा है ना मेरे ऊपर कि 5C2 और 5C3 सेम होते हैं। उल्टा भी कर सकते हो, तीन लेके दो उधर डाल देना, इट इज सेम, अदर वे है ना। अरे ये क्यों याद रखना है, मतलब ये मतलब ये मेरे मेरे हिसाब से ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा धीरे धीरे याद। इसकी बात कर रहे हो क्या, ये क्या है मतलब, ठीक है ना, सात को डिवाइड याद तो करना है, देखो याद तो करना है, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ग्रुप है ना, याद तो करना है। यूं है कि धीरे धीरे आसान मतलब आदत में आ जाएगा है। ठीक है, लिख लो, छापो फटाफट। ये केस नंबर 1, सही बात। डन हो गया। अब मैं इसको है ना एक बार केस नंबर 1 ही चल रहा है ये, मैं एक बार केस नंबर 2 पे लेके जा रहा हूँ आपको है ना। अगर आपको तीन में डिवाइड करना होगा, तीन में है ना, ग्रुप स्ट्रेंथ जो है वो तीन रखनी है, ठीक है यार। सोचो आप, 1 2 3 4 5 6 7, सात ऑब्जेक्ट आपको डिवाइड करना है कि एक ग्रुप में रखना है एक आ, एक तो क्या पहले ग्रुप में अपन रखते हैं दो, ठीक है, फिर रखते हैं अपन चार, फिर रखते हैं अपन एक, ऐसे डिवाइड करना है। हो गए सात। तो मैं अपने उसी लॉजिक से जाऊंगा, कैसे, फर्स्ट वाला ग्रुप पहले बना देते हैं, 7C2, सात में से कोई दो उठा ली, ठीक है, फिर कितने बचे होंगे, सात में से दो उठा ली तो कितने बचे होंगे अंदर, मान लो ये दोनों में उठा के लेके चला गया तो पांच बचे होंगे, पांच में से चार दूसरे वाले में डाल दिए, 5C4। लास्ट वाले के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, कुछ भी तो नहीं करना पड़ेगा, जो बचेगा वो आ जाएगा उधर। इसको अच्छे से बता देता हूँ मैं क्या है ये है 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 5 - 4 1। तो ये जो 5 फैक्टोरियल है वो गया, तो अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, 7 फैक्टोरियल टोटल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो, ये है सात को 2 4 1 में डिवाइड करने का तरीका कि टोटल, टोटल यहाँ पर 2 फैक्टोरियल ये रहा, 4 फैक्टोरियल ये रहा, 1 फैक्टोरियल ये रहा। तो अगर आप m प्लस n प्लस p को डिवाइड करना चाह रहे हो तीन में, m n p में, तो क्या आएगा, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल टोटल ऊपर, जितने में डिवाइड करना है m n और p यहाँ पर। समझ गए बात को, ये आप केस 2 बना के लिख लो, ठीक है, ओके। आई थिंक अब अपन इसको अगर चार में भी बनाना चाहें तो भी अपन बना पाएंगे कि भाई जो जितना आ रहा है डिवाइड करते रहो ना, आप नीचे आपको चार में करना है चार कर देना, पांच में करना पांच कर देना यहाँ पर, ठीक है। मैंने पहले दो का बताया, फिर आपको तीन का बताया, और ठीक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो थोड़ा समझने वाली बात है ना, जो दिक्कत देगा,
अब आप है ना एक काम करना, इसको है ना, इसको केस 3 बना लेना, ठीक है ना, आपकी सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगी। अब मैं क्या बात करता हूँ, है ना, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अभी है ना, मतलब आप फैलने वाले हो, ठीक है ना। अब क्या है कि डिवाइड एम और एन में ही करना है, पर एम और एन बराबर है, ठीक है। एम और एन बराबर है मतलब ये है, 4 ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी नाम दे दिए, बोला है कि है ना डिवाइड करो दो दो में। अब तुम ऐसे जाओ कि सर एक काम करो, 4 में से 2 उठा लो, ठीक है। तो सर आपके आंसर जो है वो क्या आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 4 में 2 उठा के यहाँ रख दिए और 2 बचे हुए इधर आ गए, और क्या है, अपन ने जितना पढ़ा है उतना ही सोचा एक बार, तो इसका आंसर है 6, ठीक है ना। अब 6 गलत है, 6 गलत है ना, क्यों? एक्चुअली मैं आपको ये समझाता हूँ, ये है अपना ग्रुप 1 और ये है अपना ग्रुप 2। यार ऐसा है कि मान लो 4C2 आपने किया, तो आपने 4 में से कोई 2 उठाए पहले वाले ग्रुप के लिए, तो मान लो आपने ए और बी उठा लिए हो, है ना, तो दूसरे वाले ग्रुप में क्या आ जाएगा, सी और डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 4C2 से आप जो है कभी कभी सी और डी पहले उठा लो, हो सकता है ना, 4C2 तो सारे मतलब कॉम्बिनेशन काउंट करता है ना वो, तो हो सकता है कि आप सी और डी उठा लो, तो बाद में क्या बच रहा होगा, बाद में ए और बी बच रहा होगा, ठीक है। अब देखो, आप तो इनको अलग अलग गिनोगे, पर टेक्निकली अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, तो ये दोनों जो केस है वो सेम है। अरे तुमको बोला ग्रुपिंग करनी है और तुम क्या बोल रहे हो पता है, सर ए बी और सी डी, सर सी डी और सर ए बी। अब एक ही तो है ये, समझे बात को, दोनों एक ही है, और तुम इसको 2 बार गिन रहे हो। आपको समझ में आई क्या, कि हर केस आप 2 बार गिनने वाले हो। मान लो आपने आगरा कलकत्ता ले लिया, तो बॉम्बे दिल्ली यहाँ पे आएगा, बॉम्बे दिल्ली यहाँ पर, तो आगरा कलकत्ता यहाँ पर, एंड मान लो आपने जो है आगरा दिल्ली लिया, तो बॉम्बे कलकत्ता इधर और बॉम्बे कलकत्ता इधर, तो आगरा दिल्ली उधर, जो 6 केस है आपने डबल डबल गिन लिए। टेक्निकली कितने केस थे, 3 ही थे ना, तो ये तो गलत था। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 6/2, आंसर कितना आना चाहिए, 3 वेज, आंसर आधा आना चाहिए, है ना। आधा इन द सेंस, मैं इसको कैसे लिखूंगा, जनरलाइज कैसे करूंगा, देखो कि आंसर होगा इसका, भाई m+n फैक्टोरियल, आपको डिवाइड करना था, m में डिवाइड करना है, n में डिवाइड करना है, दोनों सेम है। एक काम करो, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और डाल दो, जस्ट टू मेक श्योर कि रिपीटेशन ना हो। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, क्योंकि m और n बराबर है। समझ में आई बात, लॉजिक समझ में आया, आधा हो जाता है आंसर, आप डबल काउंटिंग कर रहे थे उधर। हाँ तुमने ऊपर 2 फैक्टोरियल बोला ना, वो गलत है, तुम तो और डबल कर रहे थे। नहीं तुमने डिनोमिनेटर में बोला था ना, अच्छा डिनोमिनेटर में बोला था, मैंने कहा न्यूमरेटर में, ठीक है, बढ़िया। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसी ये केस 4 बना दो, अब 3 में डिवाइड करना, तीनों बराबर है, m+n+n p का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, 4 में 4, समझ गया बात को, अब जनरलाइज हो गया, ठीक है। शुरू करें क्वेश्चन, ग्रुपिंग क्लियर है ना, बस ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द फॉलोइंग ग्रुप, है ना, ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है ना, लो भाई क्या वेट करना, जल्दी करो, 3 फैक्टोरियल तो लिखना है, ये आगे लिखते रहना, MNP बराबर है, और नहीं है तो नॉर्मल फॉर्मूला ये रहा। शुरू करें, 10 को 5 5 में डिवाइड करना है,
डिवाइड तो पहले कर ही दो, जैसे आप करते आए हो। कैसे? 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 4 आएगा। समझ गए बात को? मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, सुनना ध्यान को। मैं मतलब ऐसे मैं लिखूंगा ऐसे है ना, मैं 5 फैक्टोरियल की पावर 2 लिखूंगा और ऐसे बोलूंगा कि जो पावर यहाँ आ रही है वो पावर यहाँ और डाल दो। मैं ऐसे याद रखूंगा, है ना, ये मेरा इंटरप्रिटेशन होगा। दो 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 5 बार, तो मैं टू 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 5 बार लिखने की बजाय 2 फैक्टोरियल की पावर 5 कर देता हूँ, और फिर इस 5 का वापस यहाँ पे दिखा देता हूँ 5 फैक्टोरियल। समझे क्या बात को? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 फैक्टोरियल, 3 3 3 3 3, तो ये तो 3 आ जाएगा, और फिर एक 1 फैक्टोरियल, फिर इस 3 का और 3। तुमको कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर जा रहा है? हाँ, आ रहा है समझ में? बढ़िया, आना चाहिए पूरा है तो। हाँ, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट है भाई, ग्रुप मतलब ग्रुपिंग डिफरेंट पर ही लगता है। क्या हो गया लास्ट केस? क्या हो गया? 3 3 बार आ रहे हैं ना, ये आ गए, और एक 3 ये, जो जितनी बार आता है उसको डिवाइड करना है ना वापस, जो जितनी बार आता है उसमें। अरे सारे डिफरेंट है। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ो। हो गया? मैं हटा दूं पोल? हो गया अब तो। हम्म 5 4 3 2 1 को पोल खत्म किया जाए। एंड अच्छा पोल परसेंटेज था। 100 लोगों को डिवाइड करना है 100 जोड़े में। वो जोड़े बनाने में तो बच्चे एक्सपर्ट है, वैसे तो बना ही दिए होंगे ना। तो 200 के दो 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 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। तो 200 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा, और इस 100 का वापस 100 फैक्टोरियल, ये अपन ना भूलना है। ये रहा आंसर आई थिंक, ठीक है ना? ओके। ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ा जाए। अब थोड़ा सा आपको और होशियार बनाते हैं, चलो जल्दी जल्दी करो, आपके लिए एक सरप्राइज है ना, ठीक है? जल्दी जल्दी करो, आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ, सो इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, बिटवीन राम श्याम एंड घनश्याम, है ना, RS इज राम श्याम घनश्याम, इफ ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 बुक। 6 अलग अलग किताबें हैं, राम श्याम घनश्याम में बांटनी है, ठीक है ना? ओके, नाम ऐसे ही रखे ताकि मतलब जनरली आजकल डोमेन में कम ही मिलते हैं, आजकल राम श्याम नाम थोड़े कम ही होते हैं, है ना। तो 6 किताबें बांटनी है 3 बच्चों में, सबको कम से कम एक किताब मिलनी चाहिए। आप मेरे को ये बताओ कि 6 किताबें कैसे कैसे बांटेंगे ताकि सबको कम से कम एक किताब मिले, कोई खाली ना जाए। तो जैसे एक तरीका है कि 2 2 2, और कोई तरीका है क्या? यस, 1 2 3, हाँ 3 2 1 1 2 3 वो सब ठीक है।
आप यूँ सोचो, प्रॉब्लम फ्रेम कर रहा हूँ मैं, 6 किताबें, 3 बच्चों में बाँटनी है, 6 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में डिवाइड करने हैं, कैसे आएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर कितना आएगा? 3, और 3 का 3 फैक्टोरियल। समझ गए बात को? प्लस, क्योंकि और मतलब यूनियन, यूनियन मतलब प्लस, क्योंकि एक और पॉसिबिलिटी है, उसमें जो ग्रुप स्ट्रेंथ है वो तो अलग अलग है, तो अलग अलग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है वो डिवाइड कर दो, और तो क्या है। यहां तक बात समझ में आई? अरे ये गलत है ना भाई, ये 1 2 3 किसने बताया? अरे बाप रे, 1 2 3, 1 2 3, अरे हाँ ना भाई, एक और केस है, एक और केस है भाई, मेरे को लगा तुमने मिस करवा दिया, अब बोल रहे हो तुम 1 1 4, एक और केस है, सॉरी। 6 फैक्टोरियल, अभी केस मिस हो जाता ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है सोचने में, शुरुआत में हो ही गया केस मिस, ये ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत? और तो कोई है, और तो कोई केस नहीं है ना? 4 और 2 6 और सब हो गए बस, अब तो है ना? अब सुनो, ये जो पूरा आंसर है, ये है वेज, नंबर ऑफ वेज टू फ्रॉम टू फॉर्म ग्रुप्स। ये तो सारे ग्रुप बनाने के तरीके हैं। विल रीड क्वेश्चन वंस अगेन, वेरी गुड शौर्य ना, शाबाश। इफ ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 बुक, अब दिक्कत क्या पता है, तुमने जैसे मान लो ये बंडल तैयार कर लिया, तुम्हारे पास 6 किताबें थी, तुमने पता अभी तक क्या किया है? एक में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, एक में 1 किताब रख दी, एक में 2 किताब रख दी, और एक में 3 किताब रख दी। अब तुम्हारे सामने राम श्याम और घनश्याम खड़े हैं, और तुमको ये पैकेट बांटने हैं, 3 पैकेट तैयार कर लिए, एक में 1 किताब, एक में 2 किताब, एक में 3 किताब, तुमको ये पैकेट बांटने हैं, तो किसको कौन सा पैकेट मिलेगा ये मैटर करता है ना, कि ये पैकेट आप राम को दोगे या श्याम को दोगे या घनश्याम को दोगे, तो इनटू आएगा 3 फैक्टोरियल, एंड दैट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, जो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हो, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है? ओके, समझ गए बात को? हैं? हर कहीं नहीं होता है ये हर कहीं नहीं होता है, ये क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आया कि अच्छा, अभी तो बच्चों में किताबें बांटनी भी है ना, इसलिए आगे बढ़े। हाँ भाई, क्या करें अब? ओके, हाँ भाई, सरप्राइज बताते ना भाई यार, अभी इतना जल्दी थोड़ी आएगा सरप्राइज, है? इतना जल्दी थोड़ी, सरप्राइज तो सरप्राइज है भाई, है ना? आप भी बहुत खुश हो जाओगे, अरे वाह सर, मतलब आपने क्या सरप्राइज दिया है। ठीक है, शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी वेज, मतलब गारंटी है मेरी, तुम खुश हो जाओगे, ठीक है ना? 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स can be distributed in 5 schools if each school gets at least 1 computer। तुमने अपने सारे अंदाज लगा लिए ना सरप्राइज को लेके, अब बोलना मत, ठीक है ना? सारे के सारे गलत हो तुम, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन बढ़ा जाए फटाक से। 12 मिनट है, मतलब 12 मिनट के बाद आपको सरप्राइज मिल जाएगा, है ना? 12 13 मिनट तो
8 अलग अलग कंप्यूटर है, 5 स्कूल में बांटने हैं, सबको कम से कम एक मिलना ही चाहिए। हाँ भाई, दिखाओ अपनी क्रिएटिविटी जल्दी से, जल्दी से। 11115। अच्छा, ये क्रिएटिविटी दिखाई है। 9 हो गए तुम्हारे, ठीक है ना? तुमको क्या गिनती नहीं आती है क्या? हैं? 1 2, मैंने विश्वास भी कर लिया। अब बाप रे, 4 और 4 8। ठीक है भाई। सम 8 होना चाहिए भाई, ठीक है ना? इतने खतरनाक क्रिएटिव भी नहीं बनना है। 1 1 और क्या है भाई? 1 1 1 1 और 2 2 2। ठीक है, 6 और 2 8। और क्या था? 1 1 1 2 3। 5 और 3 8। युवराज, तुमको कोई मतलब दिमाग नहीं लगा रहे हो क्या तुम? हैं क्या मैं कुछ कहूँ और ज्यादा कुछ? तुम बोल रहे हो 1214। हैं? तुम्हारा माथा खराब है क्या? हैं? ये 4 स्कूल है, पांचवा तुम अपनी जेब से लाके दोगे क्या कंप्यूटर? जब लिखा हुआ है कि हर स्कूल को एक एक कंप्यूटर चाहिए। हैं? चलो, ये कितने हो गए? 5 और 3 8, और 6 और 2 8, 4 और 4 8। ठीक है। अरे भाई, 4 में बांटने हैं, बहुत आसान चीज है। मतलब एक बार गलती करे दूसरी क्या है भाई? 8 चीजें हैं। मैं तो अभी पूछ रहा हूँ कि 5 में बांटनी है, सबको एक एक मिलना चाहिए। अब बताओ, एक बार सम 8 से ऊपर कर रहे हो, एक बार एक जने को हटा ही दिया है। हम्म। अब अपन बांटते हैं ग्रुप, मतलब इनको इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तुम करो ग्रुपिंग एक बार जल्दी से। तुम ग्रुपिंग करो इसमें फटाफट। सब सारे केसेस की ग्रुपिंग लिख दो, चैट बॉक्स में नहीं, अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक बार लिखो। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल की पावर 4। ये 4 फैक्टोरियल, इस 4 का एक और 4 फैक्टोरियल, समझ गए? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल की पावर 2। ये 2 फैक्टोरियल की पावर 3। इस 2 का 2 फैक्टोरियल, इस 3 का 3 फैक्टोरियल, प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल की पावर 3। ये 3। फिर आएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इस 3 का एक और 3 फैक्टोरियल। यहां तक बात क्लियर है क्या? क्लियर? क्या लास्ट में इंटू 5 फैक्टोरियल कर देना चाहिए? क्योंकि स्कूलों में बांटने भी है ना? आपने अभी ग्रुप तैयार किए कि ये दो 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 का ग्रुप है, अब बांट दो इनको 5 स्कूल में, तो कौन सा ग्रुप किसके पास जाएगा मैटर करता है। समझ गए बात को? ठीक है ना? ओके। लिखते रहना, 5 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, हर जगह नहीं आएगा ये। ओके। ओके। और भी केसेस हो सकते हैं ना? आ जाओ। ठीक है, तुम आज अगर केस बता दो ना, तो मतलब मैं पीएनसी पढ़ाना छोड़ दूं। ठीक है। ओके। तुमने अगर इन 3 के अलावा मेरे को और केस गिना दिए ना। हाँ। कितने? हाँ भाई, तो आपने केस बताया है 22112। कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिया तुमने? हैं? ये सब लोग पागल है यहाँ पर? हैं? ये सब लोग पागल है? इसी को घुमा फिरा के बता रहे हो? महारथी, आपके चरण कहाँ हैं? हैं? जो आगे वो नहीं बताना होता है, रिपीटेशन नहीं बताना होता है। ठीक है ना? ओके। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ा जाए अगला। क्वेश्चन पढ़ो। तुम्हारा सरप्राइज तुमको नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। जल्दी जल्दी करो भाई, है ना? और सरप्राइज सिर्फ टाइम की बात है बस, है ना? कोई नहीं भाई युवराज, है ना? आप फाइट मारो, है ना? ठीक है ना? ये बातें अगर आपने यही यही सीख ली तो बस गलती कभी नहीं करोगे। अब तुमको लाइफ टाइम याद रहेगा कि एक तो केस कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, एक सम हमेशा 8 ही होना चाहिए, डिवाइड 5 में ही करना है ना? ये याद रहेगा तुमको, ठीक है ना? ओके। चलो।
आप बेइज्जती कर दिया करो। हाँ वो मैं करता हूँ, मतलब आप नहीं कहेंगे तो भी वो थोड़ा सा इनबिल्ट है ना, वो क्या करें। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 person कैन बी सीटेड इन 3 different टैक्सीज, है ना, ईच हैविंग 3 seats फॉर पैसेंजर एंड ड्यूली नंबर्ड। ड्यूली नंबर्ड का मतलब होता है कि आप जब ट्रेन में जाते हो, आप जब फ्लाइट में जाते हो, या आप जब रोडवेज में जाते हो, तो सीट्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं ना, ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है भाई। नंबरिंग है उनसे टैक्सी में भी। ओके, तो टैक्सी कैसा फंडा है, टैक्सी का फंडा क्या है ना, 3 seats फॉर पैसेंजर, ये टैक्सी है ना, छोटी सी। ये एक और टैक्सी है ना, ये एक और टैक्सी है। अपन इनके नामकरण कर दिए, ये T1 है ना, ये T2 और ये T3। टैक्सी 1, टैक्सी 2 एंड टैक्सी 3। ओके, तो इसमें 3 सीट्स है ना, ये पैसेंजर के लिए है। ये ड्राइवर बैठा है यहाँ पर, वो ड्राइवर फिक्स है, उसका तो कोई काम ही नहीं यहाँ पर, है ना, वो ड्राइवर फिक्स है बस, है ना, मतलब उसको उसको अपन कैलकुलेशन में गिनेंगे नहीं। ठीक है, पहला पार्ट। 8 लोगों को बिठाना है 3 अलग-अलग टैक्सी में, सीटें कितनी होगी अपने पास टोटल बताओ? 9 हो गई अवेलेबिलिटी, 3-3-3, और लोग कितने हैं? 8। ओके, फर्स्ट पार्ट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन इनसाइड द टैक्सी इज इममटेरियल। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कैसे बैठे हैं, अंदर कैसे बैठे हैं ये मैटर नहीं करता। ठीक है, कौन कहाँ बैठा है, एक बार बिठा दिया ना अंदर, तुम भले लड़ाई करो, कूटो मरो, जो भी करना करो, मेरे लिए अरेंजमेंट मैटर नहीं करता तुम्हारा। ठीक है, ओके, तो सिर्फ करना क्या है, 8 लोगों को 3 में डिवाइड करना है। हाँ भाई, कौन बताएगा, चलो बताओ कैसे कैसे डिवाइड करोगे? 3-3-2, 3 यहाँ बेटा, तो 3 यहाँ बेटा, तो 1-2 खाली जाएगा, है ना। ये देखो, हाँ हाँ, स्नेहा, युवराज, जिंदगी में एक और मौका दे रहा हूँ तुमको मैं, ठीक है ना, एक मौका दे रहा हूँ, सार्थक तुमको भी। बावड़े हो गए क्या? 5 लोग क्या टैक्सी के ऊपर बिठाओगे क्या? है ना, हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं? क्या टैक्सी के ऊपर बिठाओगे इधर उधर? हैं? अपन ये टैक्सी जो है यूएसए में चला रहे हैं, इंडिया में नहीं चला रहे हैं। ऐसा नहीं, ये इधर बैठ जाओ तुम, अरे पीछे बैठ जाओ, ड्राइवर बाहर निकल जाए थोड़ा सा, हैं? अरे तुम लोग क्या चाहते हो, है ना। ईच हैविंग 3 seats फॉर पैसेंजर, 3 सीट है, तो ऐसे वो नहीं है कि गोदी में बैठ जाएंगे, तुम थोड़ा इधर खिसको, है ना, तुम चाचा जी की गोद में रह जाओ, तुम चाची की गोद में चले जाओ, एक बीच में जगह हो गई, क्या ये है? तुम्हारे केस में तो फिर तुम तो यही बोलोगे, सर एक काम करो, ये 3 टैक्सी रहने दो सर, एक ही कर लो, हम एडजस्ट कर लेंगे, है। वो रियलिटी में नहीं जाना है ना, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ही है। और मेरे को लग रहा है तुम्हारा सरप्राइज काम का ही नहीं है आज, तुम है ना बावड़ो की तरह बात करके ना पूरा टाइम बिगाड़ रहे हो। ठीक है भाई, चलो, तो 3-3-2, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2, और ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये हो गया क्या? ये बात समझ में आई तुमको, क्या हुआ यहाँ पर? ये ग्रुपिंग हो गई है, अरेंजमेंट करना है ग्रुप का। आपने 3 लोग यहाँ खड़े कर दिए, 3 लोग यहाँ खड़े कर दिए, 2 लोग यहाँ खड़े कर दिए, और अब बोला कि टैक्सी के अंदर बैठ जाओ। कितनी टैक्सी है? 3। तो ये 2 वाला ग्रुप कहाँ जाता है? 3 वाला ग्रुप कहाँ जाता है? 3 वाला ग्रुप कहाँ जाता है? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, ओके, अच्छा, अब बात करते हैं व्हेन इंटरनल अरेंजमेंट आल्सो मैटर्स। अब अंदर भी आपको लोगों को जब बिठाना है तो वो भी मैटर करता है। तो क्या बोलते हो, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गया, इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां तक की बात समझ में आ गई, ये तो ग्रुपिंग हो गया। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें 3 लोगों को बिठाया, मान लो इसमें 3 लोगों को बिठाया, इसमें 3 लोगों, इसमें 2 लोगों को बिठाया। देखो संगति का असर, मैं भी वहां पे 9 लोग लेके आ रहा हूँ, है ना, क्या करें। अब हम मतलब 8 के 9 कर दिए मैंने भी, देखो क्या है ना। मेरे को लगा तुम जगह बना ही लोगे कैसे न कैसे करके, तो पहली वाली टैक्सी में जो 3 लोग जा रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, कुछ डाउट आया है। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। 2-3-2 भी हो सकता है। तुम क्या चाहते हो भाई आज? 2-3-2 का सम कर लो एक बार, फिर बात कर लेना, है। 2-3 और 2, 3-2-5 और 2-7, एक को यही छोड़ के जाना है क्या? है,
कोई दुश्मन थोड़ी है अपना यहाँ पर। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? 7 लोगों क्यों, मैं बोल रहा हूँ 8 लोगों बिठा। अरे सर हम तो 7 को ही लेके जाएंगे, क्या है भैया। चलो हाँ, यहाँ पे 3 लोग बिठाए, यहाँ पे 3 लोग बिठाए, यहाँ पे 3 लोग बिठाए, तो उन 3 लोगों को अंदर बिठाने का तरीका भी मैटर करता है। तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। आगे क्या करूं? इनका 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 क्या करूं? 2 फैक्टोरियल कर दूं? हाँ, जितना दिमाग था एक साथ लगा दिया सब लोगों ने। 2 फैक्टोरियल कर दो। नहीं 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 नहीं, 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अरे सीट 3 है वहां पर, एक सीट खाली रहेगी। उन 3 में से कौन सी 2 सीट पे वो बैठ रहे हैं उनका सिलेक्शन पहले, फिर इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। हो जाएगा। डन। ओके, आगे बढ़े। ओके, तो बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यही सरप्राइज था और कुछ नहीं। आधे घंटे पहले छोड़ रहा हूँ, है ना, दिस इज द सरप्राइज बस। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी। ठीक है बस। ठीक है भाई। खुशी मिली है। लास्ट क्वेश्चन है। खुशी तब मिलेगी जब लास्ट क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा है। तुम पहले ही समझ गए थे हैं? अच्छा, फर्स्ट पार्ट चलो। हाउ मेनी वेज 13 कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 प्लेयर्स, ठीक है, सच दैट ईच में हैव। ओहो, ये तो भाई समझाना अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो ट्राई करते हैं। एस किंग क्वीन जैक ऑफ सेम सूट एंड एनी सूट। क्वेश्चन लिख लो एक बार। ठीक है, ओके। देखो ऐसा है कि ये इन कार्ड में कुछ दिक्कत है, मैं उस दिक्कत को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे को ये बताओ कि किंग कितने होते हैं टोटल। जल्दी बोलो, किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितने? 4। जैक कितने होते हैं? 4, ये भी 4। 16 कार्ड हो गए ना टोटली, जहां पे ये दिक्कत बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं पता नहीं, बाद में बात करूंगा मैं। टोटल 52 कार्ड्स, उसमें से 16 निकाल दो, कितने बचे? 36। इन 36 को तो बांट दूं मैं 4 प्लेयर में। तो अगर आपने ताश के पत्ते खेले हो तो इतना तो पता होता है कि सबको बराबर बराबर ही मिलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है एक को 10 मिल जाने, एक को 9 मिल 8 मिल जाने, ऐसे थोड़ी होता है, सबको बराबर ही मिलते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, उन 36 कार्ड को एक बार बांट दिया। जिनमें दिक्कत है बाद में बात करूंगा। ओके, तो वो हो गया कि 36 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल की पावर 4, और ये 4 फैक्टोरियल, और इनटू 4 फैक्टोरियल भी कर दिया। यहां तक बात समझ में आई हो तो बताओ। यहां तक ग्रुपिंग, और ये जमा दिया, 4 ग्रुप बनाए और फेंक दिए ताश के पत्ते, ये लो तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। ठीक है, 16 कैसे आया? 16 ऐसे आया कि ये दिक्कत थी, पता नहीं कुछ बोल रहे थे, मैंने पढ़ा भी नहीं उसको, है ना। मैंने बोला कि क्वीन 4 होती है, किंग 4 होते हैं, जैक 4 होते हैं, और एस 4 होते हैं। 16 कार्ड है ना, ये 4 4 4। बाहर निकलो एक बार, इनको बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ भाई, ये बोल रहे सेम सूट के ही उसको मतलब सेम सूट का मिलना चाहिए। एस किंग क्वीन और जैक, जो 4 कार्ड उसके पास जा रहे हैं वो सेम सूट के होने चाहिए। ठीक है, देखो आप यूं सोचो कि 4 सूट है अपने पास, 1 2 3 4, नेमिंग ऐसे कर दी मैंने। ठीक है, उसमें एक उसका इक्का होगा, किंग क्वीन और जैक, A2 K2 Q2 J2, है ना, ऐसे A3 K3 Q3 J3, A4 K4 Q4 J4। समझ गए बात को? मतलब सब में एक एक एस किंग क्वीन और जैक डाल दिया, और सारे सूट का ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ, और ये एक साथ। मतलब किसी भी प्लेयर को अगर मिलना है तो ये पूरा एक साथ मिलेगा, ये पूरा एक साथ मिलेगा, ये पूरा एक साथ मिलेगा, ये पूरा एक साथ मिलेगा। तुम समझ रहे हो? इन चारों को मैंने बंडल बना के बांध दिया। अब वो 4 प्लेयर बैठे हुए हैं, उनके पास 9 9 कार्ड पहले से हैं।
अब उनको 4 कार्ड और देने हैं, तो आई थिंक या तो ये सेट दो, या फिर ये सेट, या फिर ये सेट, या फिर ये सेट पहले वाले प्लेयर को, तो आई थिंक 4 फैक्टोरियल और आ जाएगा इन चारों को उन चारों प्लेयर में बांटने का तरीका। समझो ना भाई, 4 मैंने ग्रुप बना के तैयार कर दी, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और मेरे को फेंकना है इनको, ये तू पकड़, ये तू पकड़, ये तू पकड़, ये तू पकड़। समझे बात को? अच्छे से लिखना, ये 4 फैक्टोरियल इनके कारण आया है, ये 4 फैक्टोरियल इनके कारण आया है ना, थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, अगले में भी क्या किया, दिक्कत तो कुछ है ही है एनी सूट की, तो मैंने क्या किया, 36 कार्ड तो बांट दिए कि भाई तुम तो एक बार बढ़ जाओ, तुम तो नो बांट दो एक बार, और मैंने यहाँ तक तो क्वेश्चन लेके आ गया कि भाई यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या हो गया भाई, सब समझ में आ रहा है तुमको? छुट्टी तो मैं कर दूंगा, एक बार ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि टफ क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, ये मतलब समझने वाली बात है, टफ तो क्या है पर ठीक है, समझने वाली बात है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ वापस, ये वाला, ये क्या है, ए क्यू क्यू जे ऑफ एनी सूट, किसी भी सूट के मिल सकते हैं, है ना। पॉइंट ये है, मैं एक बार बताता हूँ आपको, A1 है ना, A2 A3 A4, ये 4 हो गए, फिर किंग हो गए 4, K1 K2 K3 K4, फिर क्वीन Q1 Q2 Q3 Q4, एंड देन J1 J2 J3 एंड J4। तो अब पॉइंट क्या है कि अब ऐसे सूट वूट मैटर नहीं करता है ना, सबको प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, है ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबको एक जैक मिलना चाहिए, सबको एक क्वीन मिलनी चाहिए, सबको एक किंग मिलना चाहिए, सबको एक एस मिलना चाहिए, सूट कोई से वो फर्क ही नहीं पड़ता, सबको एक जैक, एक क्वीन, एक किंग, एक एस मिलना चाहिए, उसके अलावा सूट का तो हमें फंडा ही नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आई क्या, बताओ, प्रॉब्लम समझ में आ गई, सबको एक एक मिलना चाहिए बस ये। अब भाई ये जो 4 आपके पास एस पड़े हुए हैं, इक्के है ना, सबको एक एक मिलने चाहिए, क्या करें, इन 4 को उठाऊं और एक एक करके बांट दूं, क्या बोलते हो, ये आपके एस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कि सबको एक एक मिलना चाहिए ना, तू पकड़ ले, एक तू पकड़, एक तू पकड़, एक तू पकड़, एक तू पकड़, और किसको क्या आ रहा फर्क ही नहीं पड़ता। फिर मैंने 4 किंग उठाए और फिर बांट दिए कि भाई एक एक सबको चाहिए ना, ये लो तुम पकड़ो, 4 फैक्टोरियल, समझ गए बात को, इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल, ये किसका, किंग का, ये क्वीन का, और ये जैक का। अरे भाई ज्यादा हो गया क्या, है, ये छुट्टी हो रही तो हाँ करना ही है, ऐसा कुछ है क्या, है ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिकी है भाई, है ना, मैं भले ही आप चाहो, मतलब क्लियर है, क्लियर ना हो तो बता दो, ठीक है ना, अपन अगली क्लास में इस क्वेश्चन को वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना, अलग अलग के मिलने चाहिए तो भाई 36 बांटे और 16 पे दिक्कत है, बांट दिए फिर मैंने, ठीक है। ओके, एनीवे आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है भाई। 12th में अपने बैच के टीचर बता दीजिए सर आप, देखो मैं हूँ, है ना, माई सेल्फ XYZ, देन फिजिक्स में एजे सर, है ना, फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में IC OC और PC, IC में KR सर, है ना, कपिल राणा सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है राहुल पारिक सर, और फिजिकल केमिस्ट्री में है गौरव दीक्षित सर, ठीक है, ओके। तो जो हम साथ में होते हैं वो तो है ही हमेशा ना, जो जो साथ में होते हैं XYZ वाले सर और एजे सर और RP सर, वो साथ में ही है, KR सर और गौरव दीक्षित सर, है ना, ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, 20 मिनट है, ठीक है ना, आराम से। सर्कल की शीट का होमवर्क आज आ जाएगा, बस आज सर्कल का वापस होमवर्क दे देते हैं, एक दिन आपने वो चैन की सांस ले ली, एक दिन होमवर्क नहीं किया, ठीक है, ओके। डाउट नट पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना सही है क्या, हाँ सही है, मिल जाए तो, मिल जाए तो, ठीक है, ओके, बाय बाय।